तो बच्चों पिछले लेक्चर में हमने बात की थी कि कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर हम लाएं इन्फिनिटी से किसी एक सर्टेन रीजन में, तो हमको कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। और वो वर्क डन क्या होगा? वो वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर्ड होगा। किसकी? सिस्टम ऑफ चार्जेस की। तो यहां पर अगर मैं हेडिंग लिखूं वर्क डन इन कंस्टिट्यूटिंग सिस्टम ऑफ चार्ज पार्टिकल, इसका मतलब ये है कि वर्क डन किसी सिस्टम को कॉन्स्टिट्यूट करने में, मतलब कि किसी सिस्टम को बनाने में। क्या मतलब? मान के चलिए आपके पास कुछ चार्जेस है, लेट्स सपोज एन नंबर ऑफ चार्जेस है, 1 2 3 4 एन मान लीजिए उसको, ठीक है। एन की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 2 3 4 5 कुछ भी। तो अब क्या है, वो बहुत दूर दूर है, इतना दूर कि आपस में कुछ इंटरेक्शन नहीं हो रहा उसमें। आपको पता होगा ना कि कोई एक चार्ज Q1 ये रहा, Q2 ये रहा, ठीक है। अगर ये आसपास में, मतलब पास पास में, तो ये क्या करेंगे? आपस में लगाएंगे फोर्स। लेकिन अब मैं क्या करूं, अगर मैं इनको बहुत ज्यादा दूर कर दूं, तो क्या होगा? इनको दूर करने से इतना दूर कर दूं कि आपस में कोई फोर्स नहीं लगा रहे आपस में, है ना। बहुत दूर कर दिया, मतलब इंफिनिटी पे ले गया मैं उसको। तो अभी ये कुछ आपस में फोर्स नहीं लगा रहे। अब मेरा काम क्या है? मेरा काम ये है कि अब मेरे को ना, क्योंकि ये अभी पहले तो बहुत दूर दूर रखे हैं, एकदम दूर दूर इन्फिनिटी पे, इनके ऊपर कोई फोर्स आपस में नहीं लग रहा। अब मेरा काम ये है कि मेरे को इनको पास में लेके आना है। मान के चलिए मेरे को इसको एक डब्बे में कैद करना है, यहां पर चारों को डब्बे में कैद करना है, तो मेरे को वर्क डन करना पड़ेगा। आपको पता है ये वर्क डन मेरे को क्यों करना पड़ेगा? मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूं कि ये वर्क डन मेरे को क्यों करना पड़ेगा। देखिए, अभी पहले क्या था? पहले चार्जेस दूर दूर थे, दूर दूर थे, तो अभी आपस में कुछ फोर्स इनमें लग रहा है? नहीं, नहीं लग रहा। तो अब मेरे को क्या करना है? मेरे को चारों को यहां लेके आना है, ठीक है। चारों को लेके आना है, तो मैं एक एक करके लाऊंगा। सबसे पहले मैं क्या करूंगा? किसी को भी ले आऊंगा। लेट्स सपोज मैं Q1 को लाया इधर, Q1 को मैं इधर लाया, तो क्या पहले से यहां पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है? यहां पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड दिख रही है? नहीं, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं दिख रही। तो क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं दिख रही, तो क्या होगा? ये वाला लाने में मेरे को कोई वर्क डन नहीं लगेगा। मैं सिंपली उसको लाऊंगा, क्योंकि वर्क तो तब लगेगा ना कि कोई चीज किसी को अगर खींच रही हो और मैं उसके उल्टी डायरेक्शन में ले रहा हूं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था कि यहां पर ये अर्थ रखी है, और अर्थ है यहां पर, और यहां पर एक ब्लॉक है, ठीक है। अब ये ब्लॉक रखा है, तो इसमें क्या है? इसमें ये है कि मेरे को अगर इसको ऊपर लेके जाना है, तो मेरे को वर्क डन करना पड़ेगा, राइट, करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अर्थ इसको नीचे की तरफ खींच रही है ना। ये चीज आपको पता होगा, अर्थ इसको नीचे की तरफ खींची, और जिस दिशा में अर्थ खींच रही है, मैं उसको उसकी उल्टी दिशा में अगर लेके जाऊंगा, तो मेरे को करना पड़ेगा कुछ वर्क, ठीक है। तो मेरे को वर्क करना पड़ेगा। तो अब वही चीज है, अगर अर्थ खींचते ही नहीं, अर्थ उसको खींचते ही नहीं, तो मेरे को उसको ले जाने में कोई वर्क करना ही नहीं पड़ता, तब मेरा वर्क डन होता है 0। लेकिन अर्थ अभी खींच रही है, इसलिए मेरे को वर्क डन करना पड़ेगा। इतनी चीज क्लियर है? तो वही चीज है इस सिचुएशन में, Q1 को जब मैं लाऊंगा तो मेरे को कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा। एक चीज आप ध्यान में रख लो, जब कोई चार्ज यहां पहले से नहीं होगा और किसी चार्ज को आप लाएंगे, तो आपको वर्क डन कितना करना पड़ेगा? 0। ये बात दिमाग में लिख लो, कॉपी के ऊपर भी लिख लो, दिमाग में मतलब फीड कर लो अच्छे से। कॉपी के ऊपर भी लिख लो कि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ना हो। जब इलेक्ट्रिक फील्ड ना हो, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलो या कोई चार्ज पार्टिकल बोलो, ना हो, और हमको एक चार्ज पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह पर लाना है, तो वर्क डन कितना होगा? 0 होगा। ये बात अपने दिमाग में अच्छे से घुसा लो। ओके, ओके। तो यहां पर क्या है, Q1 को जब मैं इधर लाऊंगा, तो वर्क डन कितना करना पड़ेगा? 0। तो Q1 को तो चलिए मैं यहां से लेके इधर आ गया, Q1, ठीक है। अब इसको यहां से इरेज कर देते हैं। एक ले आया, लेकिन मेरे को तो चारों को लाना था ना, यहां पर, यहां पर, यहां पर। तो एक एक करके लाऊंगा सबको। अब मैं Q2 को लाऊंगा यहाँ पर। Q2 को जब लाऊंगा मैं यहाँ पर, तो एक चीज देख रहे हैं आप, Q1 पहले से, तो Q1 लगाएगा फोर्स किसके ऊपर? Q2 के ऊपर, है ना। तो Q2 अगर इधर मैं लाऊं, तो इसके ऊपर लगाएगा फोर्स। कैसे लगाएगा? देखिए, ये जब मैं ला रहा हूँ उसको रास्ते में, जब मैं इधर रास्ते में उसको ला रहा हूँ, तो ये क्या करेगा? Q1 क्या करेगा? उस पर फोर्स लगाएगा। कैसे? वो फोर्स लगाएगा ऐसे, इस पे इधर फोर्स लगाएगा, रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, क्योंकि आपको पता है पॉजिटिव चार्ज रिपेल करते हैं। तो मेरा काम क्या है? मेरा काम है कि Q2 को मैं इधर लाऊं, लेकिन Q1 क्या करेगा? Q1 लगाएगा इस पे फोर्स। अब क्योंकि Q1 फोर्स लगा रहा है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? जो ब्लू वाला, मेरे को वर्क डन करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो वर्क डन होगा, यानी कि Q2 को मैं इधर ला रहा हूं, यहां से यहां, तो मेरे को कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। मान के चलिए मैंने कुछ वर्क डन किया, और मैं Q2 को यहां से यहां ले आया, यहां से यहां ले आया, तो
तो पहले मेरे को ये बताइए कि वो वर्क डन कितना होगा। अभी इन दोनों को भूल जाइए, केवल इतना ध्यान रखिए वर्क डन कितना होगा। तो आप लिख भी सकते हैं, ये एक्चुअली डेरिवेशन ये मैं पिछले लेक्चर में करा चुका हूँ, ये सारी चीज ये, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही फॉर्मूला आपका। तो वर्क डन जो आपका होगा उसको हम लिख देते हैं W। W स्टैंड फॉर वर्क, और कौन सा वर्क कर रहे हैं हम, किसके वजह से कर रहे हैं, आई मीन किसको लाने में वर्क डन कर रहे हैं। तो आप कह सकते हैं वर्क डन 2 को लाने में कर रहे हैं हम। तो कितना होगा वो वर्क डन, कितना होगा वर्क डन 1 को लाने में कितना करना पड़ा था, 0, मैं पहले ही बता चुका हूँ, है ना, ये चीज 0 की। वर्क डन 2 को लाने में कितना करना पड़ेगा, 2 को जब हम लाएंगे तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा, वो होगा K Q1 Q2 अपॉन इनके बीच की जो भी दूरी है R। अगर ये R नहीं बोलते, R12 बोलते हैं इसको, ये वाली दूरी कितनी है R12, तो यहां पर ये R12 हो जाएगा, ठीक है, इतनी सी चीज है। चलिए अब मैं W2 को भी ले आया, आई मीन वर्क डन जो W2 है वो भी मैंने जोड़ लिया, Q2 को भी मैं ले आया। अब मेरा काम क्या है, अब मेरा काम ये है कि मेरे को तो Q3 को भी लाना था। तो W1 आपको निकालना आ गया, W2 भी आपको निकालना आ गया। W3 देखिए आप कैसे निकालेंगे, W3 क्या होगा, अब मेरे को क्या करना है, मेरे को ना Q3 को इधर लेके आना है यहाँ पर। तो अब देखिए मैं Q3 को जब इधर ला रहा हूँ तो Q3 पे कौन कौन फोर्स लगाएगा, Q3 पे लगाएगा Q1 लगाएगा फोर्स और Q2 लगाएगा फोर्स, है ना। Q1 ऐसे करके लगाएगा, Q2 ऐसे करके लगाएगा, दोनों ही फोर्स लगाएंगे। मेरा काम क्या है, मेरा काम ये है कि मैं Q3 को दोनों जो Q1 और Q2 दोनों ही फोर्स लगा रहे हैं, मेरे को उन दोनों के ही खिलाफ लेके जाना होगा Q3 को, राइट। तो यहाँ पर जो वर्क डन होगा, अब जो वर्क डन मेरे को करना पड़ेगा Q3 को लाने के लिए, वो किसके इक्वल होगा, वो जाहिर सी बात है, मान के चलिए मैं इसको लेके आ गया यहाँ से यहाँ पर Q3 भी मैं ले आया, ठीक है, यहां से इरेज कर देता हूं क्योंकि यहां से मैं ला चुका हूं यहां पर। ओके, तो वर्क डन कितना होगा, अब देखिए वर्क डन दोनों की वजह से होगा, ये भी फोर्स लगा रहा था और ये भी फोर्स लगा रहा था, ये चीज क्लियर है ना, दोनों ही फोर्स लगा रहा था। तो मेरे को दोनों का जोड़ के लिखना होगा, केवल एक का नहीं, दोनों का जोड़ कर। तो वर्क डन इन ब्रिंगिंग Q3 फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट, इसको कोई भी नाम दे दीजिए, इस पॉइंट वो कितना होगा, निकालते हैं पहले Q1 ने कितना फोर्स लगाया था उसकी वजह से, तो यहां लिखेंगे K Q1 Q3, पहले ये वाला जोड़ा देखिए, आपको ना जोड़े बनाने हैं, जब जब आप ऐसा करेंगे आपको टोटल जोड़े बनाने हैं। वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज Q3 फ्रॉम इंफिनिटी टू दिस पॉइंट विल बी इक्वल टू W3 इज इक्वल टू K Q1 Q3 अपॉन इनके बीच की दूरी कितनी है, उसको हम नाम दे देते हैं R13। इसकी वजह से तो हो गया, इसकी वजह से भी तो होना पड़ेगा ना, क्योंकि Q2 ने भी तो फोर्स लगाया था ना, तो प्लस K Q1 नहीं, नो गलती कर दी, Q1 नहीं Q2, क्योंकि Q2 और Q3 का लिख रहे हैं हम, Q1 Q2 का तो लिख चुके, Q1 और Q3 का तो लिख चुके, अब किसका लिखेंगे, इसका लिखेंगे, ठीक है। तो Q2 Q3 अपॉन R23 ये हो गया, ठीक है। ये कौन सा वर्क डन है, ये वर्क डन है Q3 को लाने का, याद रहे ये इतना जो लिखा है वो केवल वो वर्क डन है जो Q3 को लाने का, टोटल नहीं, टोटल तो इन सभी को ऐड करना पड़ेगा, बस Q3 की बात कर रहा हूं मैं। अब Q4 को भी लाएंगे, मतलब ये जो चार्ज यहाँ है इसको हम इधर लाएंगे, तो इसको जब हम इधर लाएंगे इसके ऊपर कौन कौन फोर्स लगाएगा, क्या आप सोच सकते हैं। इसके ऊपर देखिए, इसके ऊपर Q1 भी फोर्स लगाएगा, Q2 भी फोर्स लगाएगा, Q3 भी फोर्स लगाएगा। मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को तीनों के अगेंस्ट लेके जाना होगा, तीनों जो फोर्स लगा रहे हैं उन तीनों के ही खिलाफ मेरे को लेके जाना पड़ेगा, तो मेरे को ज्यादा वर्क डन करना पड़ेगा। तो अगर मैं यहाँ पर निकालूं कि वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज Q4 इज इक्वल टू, अब मान के चलिए मैं इन्हें क्या किया, इसको लेके आ गया मैं यहाँ पर Q4 मैं यहाँ पर ले आया, तो मेरे को कितना वर्क डन करना पड़ेगा, मैं सभी का जोड़ा बनाऊंगा, Q1 का बनाऊंगा, इसका लिख लूंगा, फिर किसका लिखूंगा, इसका लिखूंगा, फिर किसका लिखूंगा, इसका लिखूंगा, ऐसे करके लिखूंगा सारे, ठीक है। तो इसको देखते हैं ये किसके इक्वल होगा, आप ट्राई कीजिए, आप रफ में ट्राई कीजिए पहले इसको, ठीक है, फिर ये लिखेगा, वीडियो पॉज कीजिए, ट्राई कीजिए, तब वापस आइएगा, आप क्या लिख पाएंगे बताइएगा। ओके, वापस से मैं लिखता हूँ K Q1 Q4 अपॉन R14, ठीक है, प्लस ये वाला तो लिख दिया। दूरी कौन सी लिखनी है बच्चों, दूरी हमेशा इनके बीच की लिखनी है ना, इनके बीच की दूरी हमको, देखिए दूरी नहीं पता इनके बीच की, लेकिन हमको पता है ना ये चार्ज Q1 है, ये चार्ज Q4 है, इनके बीच की दूरी को R14 बोल देते हैं, है ना। सिमिलरली इनके बीच की दूरी R12 बोल देते हैं, है ना।
और इनके बीच की दूरी r13 बोल देते हैं। ऐसे करके आप खुद से नाम दे सकते हैं। तो k क्वेश्चन में आपको वैल्यू गिवन रही है हालांकि k q2 q4 अपॉन r24 प्लस k आपने ये वाला भी लिख दिया। अब कौन सा बाकी है, ये वाला बाकी है, राइट। तो k q3 q4 अपॉन r34 ये चीज हो गई, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। अब ये वाला वर्कडन क्या था, ये वो वर्कडन था जो आपने केवल और केवल Q4 को लाने में किया। याद रहे Q3 को लाने में कितना वर्कडन किया था, वो ये रहा। Q2 को लाने में कितना वर्कडन किया था, वो ये रहा। Q1 को लाने में कोई वर्कडन किया था नहीं, क्योंकि पहले से कोई चार्ज था ही नहीं, तो फोर्स लगा नहीं रहा था, तो हम इजीली बिना वर्कडन के ले आए थे। अब अगर आपसे कोई बोले कि टोटल वर्कडन बताओ, तो आप लिख भी सकते हैं यहां पर टोटल वर्कडन इन ब्रिंगिंग दिस चार्ज इन ब्रिंगिंग दिस चार्जेस कितना होगा, वर्क डन टोटल। और एक चीज याद रहे, वर्क डन टोटल जो है वो हम कर रहे हैं। ये चार्ज क्या यहां से यहां खुद से आ रहे थे या हम ला रहे थे, हम ला रहे थे। तो यहां पर आप लिख सकते हैं एक्सटर्नल। एक्सटर्नल मतलब बाहर से, यानी कि हम। दो चीज मैंने आपको बताई थी, या तो इलेक्ट्रिक फील्ड कर रही होगी वर्क डन, या बाहर से एक्सटर्नल कर रहा होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जाहिर सी बात है यहाँ पर वर्क डन नहीं कर रही होगी, उसके बारे में भी बताऊंगा। फिलहाल आप इतना ध्यान रखिए कि वर्क डन जो टोटल होगा वो एक्सटर्नल कर रहे हैं, मतलब हम बाहर से कर रहे हैं, एक्सटर्नली कर रहे हैं। तो किसके इक्वल होगा, वर्क डन 1 के प्लस वर्क डन 2 के प्लस वर्क डन 3 के प्लस वर्क डन 4 के, ठीक है। अब ये वर्क डन 1 के किसके इक्वल था बच्चों, ये वाला तो पहले ही 0 के इक्वल था, मैं आपको बता चुका हूं ये चीज 0 के इक्वल है। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 0 लिखूंगा मैं, प्लस वर्क डन 2 किसके इक्वल था, ये वाला देखिएगा, वर्क डन 2 ये रहा। तो k q q1 q2 अपॉन r12 प्लस w2 भी लिख दिया, अब w3 लिखता हूं मैं, ये वाला k q2 एक मिनट q1 q3 बाय r13 प्लस k q2 q3 बाय r23, है ना, ये चीज भी हमने लिख दी। और क्या बचा है, ये बचा है, ये चीज बची है। तो प्लस अब ये सारी चीजें लिखनी है, ये है ना, Q4 लिखना है। तो K Q1 Q4 अपॉन R14 प्लस K Q2 Q4 अपॉन R24 प्लस K Q3 Q4 अपॉन R34, ये चीज है, ठीक है। तो ये हो गया टोटल वर्क डन। याद रहे ऐसे निकालना है आपको, तो आप जीरो को हटा भी सकते हैं। तो टोटल वर्क डन का जो फॉर्मूला हो गया वो ये हो गया, ठीक है, रटने की आपको जरूरत ही नहीं है। वर्क डन टोटल इन कॉन्स्टिट्यूटिंग दिस सिस्टम ऑफ चार्जेस, ओके। तो मान के चलिए अब मैं एक काम करता हूं, ये आप इसको ट्राई कीजिए, क्वेश्चन की तरह ले सकते हैं इसको, कि यहां पर आप प्रैक्टिस कीजिए एक दो बार लिखने की। ये मेरे को आप दिखाइएगा रफ कॉपी में करके, कि यहां पर लेट सपोज चार्जेस है 5 चार्जेस का लीजिए। एक क्वेश्चन मैं क्वेश्चन लिख देता हूं पहले, फाइंड द टोटल वर्क डन इन ब्रिंगिंग नंबर 1 पे Q1 Q2 Q3 Q4 Q5, ठीक है, इतना है, इसको आप कीजिए। सेकंड नंबर पे है यही चीज आप सेम 6 के लिए भी कीजिए, ठीक है, इसको प्रैक्टिस कीजिए आप। ये ऐसा है कि आप समझने को एक में भी समझ सकते हैं, तो कई लोगों को लगेगी क्या ये फालतू की एक्टिविटी है, लेकिन नहीं बच्चों, ये आपको प्रैक्टिस करवाएगी, आप पेयर बनाना सीख जाएंगे अच्छे से इसके, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है, ये मेरे को आप करके दीजिए, ठीक है। तो ये चीज तो आपने की होगी, इसको कीजिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे ये चीज है कि अच्छा, मैं अब आपको ना एक चीज ये बताता हूं कि इनके जो एक्सप्रेशन थे, ये जो एक्सप्रेशन था, अब पेपर में अगर आए या फिर आप ये होमवर्क एक काम कीजिए, ये तब कीजिए, आगे का लेक्चर देखिए उसके बाद इसको अटेंड कीजिएगा। मान के चलिए अगर ये Q5 तक चार्जेस है, Q1 Q2 Q3
Q4 Q5 ऐसे ही Q5 तक चार्जेस है। अब आपको करके लाना है, आपको मतलब इन्फिनिटी से इनको एक पॉइंट में लेके आना है। तो क्या करेंगे आप ऐसा तो नहीं कि हर बारी इसको लिखेंगे, हर बारी मतलब वर्क 1 निकालेंगे, फिर W2 निकालेंगे, W3 निकालेंगे, इसमें बहुत टाइम लग जाए। अगर क्वेश्चन में डायरेक्टली बोला कि टोटल वर्क डन निकालो, तो आपको डायरेक्टली टोटल वर्क डन का फॉर्मूला लगाना है और वो एक्सप्रेशन लिखना है। अब मैं आपको एक बार लिख के सिखाता हूं। अगर चार्जेस Q1 हो, Q2 हो, Q3 हो, Q4 हो, ये चार चार्जेस है, तो कैसे लिखेंगे आप, ये मैं आपको एक प्रैक्टिस करवा रहा हूं, उसके बाद आप ये होमवर्क कीजिएगा, ठीक है। तो डायरेक्टली मैं लिख रहा हूं, टोटल वर्क डन टोटल किसके इक्वल होगा, देखिए Q1 के सारे पेयर बनाएंगे। Q1 के पेयर किस किस के साथ बनेंगे, लिखिए पहले कि Q1 Q1 है तो Q2 को लीजिए, ठीक है, Q2 अपॉन R12 ये हो गया, प्लस फिर के Q1 का Q2 के साथ हो गया। आप खुद के साथ नहीं बनाना है, Q1 का Q1 के साथ नहीं, ऐसा नहीं कि आपने Q1 कर दिया, ये मत करना, ठीक है। Q1 का Q2 के साथ हो गया, अब Q3 के साथ कीजिए के Q1 Q3 अपॉन R13, Q3 के साथ हो गया। Q1 का अभी हमने Q1 को पकड़ रखा है, Q1 को हम सबके साथ करेंगे, ठीक है। तो Q1 को Q2 के साथ कर लिया, Q3 के साथ कर लिया, अब Q4 के साथ करेंगे, तो ये हो गया के Q1 Q4 अपॉन R14, ये चीज होगी। अब आगे करेंगे, Q4 के साथ भी कर लिया, अब कुछ बचा क्या कि इसके देखिए ये कर लिया हमने, ये कर लिया, ये कर लिया। Q1 का किसी के साथ बचा नहीं, किसी के साथ नहीं बचा, तो Q1 हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम Q2 को पकड़ेंगे, Q2 को पकड़ा, अब Q1 Q2 को लगातार करेंगे। अब एक समझने वाली चीज यहां पर ये है कि के Q2 Q2 को अब हम करेंगे जब, तो उसका Q1 के साथ आप शुरू करेंगे, लेकिन आपको Q1 के साथ शुरू नहीं करना है। क्यों, क्योंकि आप पहले से ले चुके हैं ना, Q1 और Q2 के पेयर को तो आप पहले ले चुके हैं। जब आप Q1 का Q2 के साथ कर रहे थे, आपने क्या किया, देखिए जैसे कि मैं यहां पर बनाता हूं, आपने शुरू में क्या किया था, जब आपने इतना लिखा तो आपने क्या क्या किया था, ये किया था, ये किया था और ये किया था, राइट, ये तीन चीज आपने की थी। अब आपने Q1 का सारा कर लिया, अब आप किसका करें, अब आप करें Q2 का। तो Q2 का जब आप करेंगे तो शुरुआत आपने लेट्स सपोज यहां से कर दी, तो ये वाला तो आप पहले से ले चुके हैं ना, ये तो पहले से ले चुके हैं, तो फिर से लेने की क्या जरूरत, फिर से नहीं लेना है, किसी को रिपीट नहीं करना, याद रहे, ठीक है। तो हम इसको फिर से नहीं लिखेंगे, अब हम किसके साथ करेंगे, इसका इसके साथ करेंगे, फिर इसका इसके साथ करेंगे, ठीक है। आई एम सॉरी। तो ये चीज है, समझ गए। तो Q2 का Q1 के साथ नहीं करना, किसके साथ करेंगे, Q2, क्या Q2 लिखूं, नहीं Q2 भी नहीं लिखना, इसका खुद के साथ ही मल्टीप्लीकेशन नहीं होगा, तो क्या बचा, Q3 बाय R23 और के Q2 Q4 बाय R24, ये चीज हो गई, ठीक है। 2 का भी कंप्लीट हो गया, अब 3 का लेते हैं। अब 3 का देखिए, 3 का भी जब आप करेंगे तो आप एक चीज देखेंगे कि के Q3, अब Q1 करेंगे क्या, यहाँ Q1 लिखेंगे नहीं, वो वाले देखिए पेयर पहले से बना पड़ा है, क्या Q2 लिखेंगे क्या, नहीं, वो भी पहले से बना पड़ा है, फिर क्या लिखेंगे, Q3 लिखेंगे क्या, नहीं, एक जैसा तो लिखना ही नहीं है, फिर क्या लिखेंगे, यानी कि Q4 बचा है बस, तो Q4 अपॉन R34, ठीक है। 3 4 हो गया, क्या इसके आगे भी कुछ जाएगा, 3 5 5 तो है ही नहीं, तो 3 वाला भी कंप्लीट हो गया। अब पकड़ते हैं Q4 को, तो Q4 को जब आप करेंगे तो आप देखेंगे Q1 के साथ करेंगे क्या, मान के चलिए आप कर रहे हैं कि Q4 आपने लिखा, तो अब आप क्या लिखेंगे, Q1 आप लिखेंगे, अगर Q1 लिखेंगे यहाँ पर, तो Q1 तो पहले लिख चुके हैं, तो यानी कि Q1 नहीं लिखेंगे। Q2 लिखेंगे क्या, Q2 भी आप देखिए पहले से हो चुका है, ये रहा, तो इसको भी नहीं लिखेंगे। Q3 लिखेंगे क्या, नहीं, Q3 तो ये लिखा, तो Q4 लिखेंगे क्या, Q4 तो लिखना ही नहीं है, सेम जैसा नहीं होना है, तो यानी कि ये हम सारे लिख चुके हैं, है ना। तो ऐसे करके आपको एक को पकड़ के लिखते चलना है, एक को पकड़ना है फिर लिखते चलना है, ऐसे, ये चीज समझ आई। तो यहाँ पर आपको ऐसे करना, तो अब जो आपका होमवर्क है ये आपको ऐसे करके देना है, ठीक है, इतनी सी बात थी। अब मैं एक छोटी सी चीज आपको और बता दूं कि आप गलती ना कर दें, कि हो सकता है कि जल्दबाजी में या प्रैक्टिस कम होने की वजह से आपका एक आधी छूट जाए। तो मैं यहाँ आपको एक फॉर्मूला लिखवा देता हूं, टोटल नंबर ऑफ पेयर्स इन
कैलकुलेटिंग वर्क डन फॉर n नंबर ऑफ चार्जेस। n नंबर ऑफ चार्जेस का आपको टोटल वर्क डन निकालना है, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, उसके लिए जो आपका बनेगा कि कितने जोड़े बनेंगे, जोड़े का फॉर्मूला, जैसे कि 1 2 3 4 5 6, यहाँ 6 बने ना, तो उसके लिए मैं एक फॉर्मूला आपको लिखवा देता हूँ, ठीक है। देखिए ये फॉर्मूला है आपका n ब्रैकेट n माइनस 1 बाय 2, ठीक है, ये फॉर्मूला ध्यान रहे, ओके। टोटल नंबर ऑफ पेयर्स, ठीक है, इतने रहेंगे, आपको ध्यान रहे। फॉर एग्जाम्पल अब इसको देख भी लेते हैं, n की वैल्यू क्या है, n है जितने चार्जेस है, यहाँ कितने चार्जेस है, 4 चार्जेस है, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर 4। तो फॉर्मूला क्या हमारा, नंबर ऑफ पेयर्स कितने बनेंगे, नंबर ऑफ पेयर्स बनेंगे n ब्रैकेट n माइनस 1 बाय 2, ये आपको ध्यान रखना है। तो n की वैल्यू जब आप पुट करेंगे यहाँ पर तो क्या आएगा, 4 ब्रैकेट 4 माइनस 1 बाय 2, दैट विल बी इक्वल टू 4 इंटू 3 बाई 2, और इसको जब आप देखेंगे तो 2 हो गया, 3 इंटू 2 इक्वल टू 6, 6 बनने चाहिए, तो देखते हैं क्या 6 बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, हाँ 6 बन गए, यानी कि हमारा ये यहाँ पर वेरीफाई हो गया, ओके। तो ये चीज थी, ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। तो एक होमवर्क तो आपका ये था, होमवर्क नंबर 1। होमवर्क नंबर 2 देखिए, क्या यहां मैं लिख सकता हूं, क्वेश्चन या फिर होमवर्क क्वेश्चन 2, ओके। होमवर्क क्वेश्चन ये था कि फाइंड टोटल नंबर ऑफ पेयर्स इन द एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन in bringing number 1 5 charges और नंबर 2 6 चार्जेस, ठीक है। बेसिकली यहाँ जो मैंने यहाँ क्वेश्चन दिया, यहाँ आपको टोटल कितने थे, Q1 Q2 Q3 Q4 Q5, 5 चार्जेस थे, और यहाँ कितने थे, 6 चार्जेस थे। तो बस आपका वेरीफाई हो जाएगा यहाँ पर कि ये जो भी चार्जेस है, जो भी आप इसका होमवर्क करेंगे तो आप देखेंगे इस फॉर्मूले में पुट करके कि क्या उतने ही n की वैल्यू आ रही है आपकी, तो यही चीज आपका होमवर्क है। तो ये जितनी भी चीजें पढ़ी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक लास्ट चीज आप लिख सकते हैं इस लेक्चर में कि this work done will be stored in the form of potential energy of system of charges, ठीक है। ये जो भी वर्क डन है ये सिस्टम ऑफ चार्जेस की पोटेंशियल एनर्जी में चला जाएगा। क्या मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास चार्जेस है Q1 Q2 जो इंफिनिटी पे है, ठीक है, और भी ले लेते हैं, Q3 ले लेते हैं। अब क्या किया मैं उनको लेके आया यहाँ पर, ठीक है, एक एक करके मैं उनको यहाँ पर ले आया, ये ऐसे, ओके, यहाँ पर मैं लाया। तो अब मैं सवाल ये है कि इसको यहाँ पर जो ये है रखे हुए हैं Q1 Q2 और Q3, तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, तो बच्चों इनकी पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला भी वही होगा जो इसका वर्क डन का होगा। यहाँ पर अगर मैं वर्क डन निकालूं, टोटल वर्क डन कितना होगा, जोड़े बनाते जाइए, जैसे कि मैं बता चुका हूं पहले, K Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस K Q1 Q3 अपॉन R13 प्लस K Q2 Q3 अपॉन R23, ये वर्क डन होगा, और यही आपका एक्सप्रेशन होगा पोटेंशियल एनर्जी का। तो यानी कि इन चार्जेस की पोटेंशियल एनर्जी क्या है, उसका एक्सप्रेशन यही है। समझ आया, ये चीज है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस लेक्चर में इतना ही करते हैं, आगे की चीज अगले लेक्चर में करेंगे, ठीक है।